आज की कहानी हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है। कहानी सुनने के बाद आप पाएंगे कि आप भी इस कहानी के दोनों किरदार में मौजूद हैं। मैं विशाल गुप्ता रेडियो द्वारका से आज आपको सुनाने जा रहा हूं एक काफी पुराने जमाने की कहानी। काफी समय पहले की बात है। एक राजा था। वो राजा अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए अक्सर उनके बीच में जाया करता था। ऐसे ही एक दिन वो अपने राज्य के गांव में गया और जब वो वहां पर लोगों से उनके हालचाल पूछ रहा था, उसी दौरान उसने जो कपड़े पहने हुए थे उसमें से एक बटन टूट गया। राजा ने अपने मंत्री को बोला कि इस बटन को सिलने के लिए किसी दर्जी को बुलाएं। मंत्री ने पूरे गांव में खोज की तो उनको पता चला कि इस गांव में सिर्फ एक दर्जी है। उस दर्जी को बुलाया गया। जब वो दर्जी वहां पर आए तो उन्होंने बहुत ही सावधानी और ध्यान से राजा का वो बटन सिला। जब काम पूरा हो गया तो राजा ने उस दर्जी को बोला कि बताओ आप क्या चाहते हो। दर्जी के लिए ये बहुत बड़ा क्षण था। वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने बोला, महाराज मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिला कि मैं आपके किसी काम आ सका। राजा ने बोला, नहीं नहीं, बताओ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आप क्या चाहते हो। दर्जी अब सोच में पड़ गया। उसने बोला, महाराज मेरे पास जो कुछ है सब आपका ही दिया हुआ है। पर राजा ने पुनः एक बार उनको बोला। अब दर्जी सोच में पड़ गया कि मैं राजा से क्या मांगू। 2 रुपए मांग लूं, पर राजा को लगेगा कि 2 रुपए ले रहा है मेरे से, तो ये गांव वालों से कितने पैसे लेता होगा। अब मैंने किया क्या है, मैंने सिर्फ एक बटन भी राजा का था, मैंने तो सिर्फ एक सिला है उसको। इसी सब सोच में अचानक ही दर्जी के मुंह से निकल गया, महाराज जो आपकी इच्छा है वो आप दे दें। राजा ने अपने मंत्री को बोला कि इस दर्जी को 200 अशर्फियां दे दी जाए। राजा के आदेश का पालन हुआ। हम सबके जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब सामने वाला हमें ये कहता है कि जो आपकी इच्छा है वो दे दीजिए, और उस समय ज्यादातर बार हम उस व्यक्ति की उम्मीद से ज्यादा उसको देते हैं। और आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम किसी को अपनी इच्छा से दे रहे होते हैं तो हम अपनी हैसियत और अपनी पोजीशन को ध्यान में रखकर ही उस व्यक्ति को देते हैं। जब हम ऊपर वाले की सेवा में जाते हैं तब हम उनसे क्यों मांगते हैं? क्यों ना वो हमें क्या देना चाहता है ये हम उसकी इच्छा पर ही छोड़ दें। हम बस निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करते रहें। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो जो आपकी इच्छा हो वो कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक आपसे निवेदन है कि बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।